गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत स्वागत है एटी क्लास में। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि जब जागो तब नया सवेरा। ठीक है। आज हम लोग ये जो सिलेबस है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको ये वर्ग दो का सिलेबस है। ठीक है। आज अपन जो है उस पर बात करेंगे कि सिलेबस जो है ये रिलीज कर दी गई है। ठीक है। सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं और सिलेबस क्या है, इंग्लिश का है। ठीक है। वर्ग दो, ऐसे स्टूडेंट जो वर्ग दो की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, उसके लिए मैं ये लेकर के आया हूँ। उसके लिए मैं ये चीज डिस्कस करने वाला हूँ, वन टू वन, वन बाई वन। ठीक है। सबसे पहले जो सिलेबस है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? तीन पार्ट में डिवाइड गए, ए बी सी करके। ठीक है। पहला, सबसे पहले अपन बात करेंगे मार्क्स की बात करेंगे। टोटल कितने मार्क्स के होंगे ये आपके सामने दिया गया है। ठीक है। हाँ, टोटल जो है 100 मार्क्स के होने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 100 ही होंगे। ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स का है टोटल। मतलब 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और 100 मार्क्स देखने को मिलेगा। ठीक है। लेकिन इसी चीज में आपको जो इंग्लिश का जो सिलेबस उसमें तीन चीज में कैटेगराइज किया गया है, तीन पार्ट में कैटेगराइज किया है। जो पहला है आपका पार्ट ए करके, जैसे आप देख सकते हो पार्ट ए लिखा है। ठीक है। पार्ट ए मेंशन है। तो यहाँ पर सिंपली डिस्क्राइब किया गया है कि स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ जाए कि सिलेबस में एक्चुअली में क्या क्या चीजें और पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें को कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो पहला देखो पार्ट ए में क्या लिखा हुआ है। पार्ट ए में आपका लिखा हुआ है, और पार्ट ए में टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे पहले ये देखो, सॉरी मार्क्स कितने आएंगे? 50 मार्क्स के होने वाले डियर माय डियर क्लास, 50 मार्क्स के होने वाले। ठीक है। उसमें क्या क्या है, पार्ट ए में क्या क्या अपन सिगमेंट्स को कवर करेंगे। पार्ट वन में क्या क्या टॉपिक को, क्या क्या सिगमेंट बोलेंगे, नॉट टॉपिक, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टॉपिक। हम लोग क्या क्या सिगमेंट्स को कवर करेंगे और क्या क्या सिगमेंट मेंशन है। देखो पहला, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस। सभी को पता है जो क्वेश्चंस होते हैं ग्रामर बेस्ड होते हैं। ज्यादा इस पर मैं डीपली नहीं जाऊंगा। ठीक है। और क्या है ऑन दी अदर हैंड, दूसरा में लिखा है आपका वेकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन जो होते हैं ग्रामर बेस्ड होते हैं, वेकेबलरी से भी क्वेश्चन बनते हैं, सभी को पता है। और क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रीडिंग कंप्रहेंशन, ऐसे पैराग्राफ। रीडिंग कंप्रहेंशन एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसको पढ़ने को बोला जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है। तो उससे जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और क्या चीज है आपका, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्या समझ में आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट? अर्थात इंग्लिश एक आपका भाषा है, एक लैंग्वेज है। तो एक भाषा का जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, किस तरीके से होता है, दैट मीन्स आपको जो इंग्लिश है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इंग्लिश भाषा का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, इंग्लिश भाषा का जो विकास वो किस प्रकार से हुआ है, और अर्थात उस पर किस प्रकार से मतलब दैट मीन्स ये पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट का मतलब ही होता है माय डियर क्लास कि आप टीचिंग मेथड, इसका मतलब होगा टीचिंग मेथड। हेलो, टीचिंग मेथड। ठीक है। टीचिंग मेथड ये है। ये सीखना क्यों है? ये इसीलिए सीखना है क्योंकि आपको जो है बच्चों को, अपने स्टूडेंट को किस प्रकार से इसके बारे में क्या सीक्वेंस जनरेट करके, क्या ऑर्डर जनरेट करके स्टूडेंट को आपको बता सकते, क्या आप टीचिंग मेथड यूज करेंगे, कौन से मेथड यूज करेंगे जिससे स्टूडेंट को इजिली समझ में आए। इसीलिए इसमें जो भी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे वो सारी चीजें यहाँ पर कवर करेंगे। ये भी है। तो क्या क्या देखने को मिला पार्ट वन में देखेंगे, सबसे पहले ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिला, वेकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिला, रीडिंग कंप्रेंशन देखने को मिला, और साथ ही पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट देखने को मिला। ठीक है। अब यहीं पर बात करेंगे पार्ट बी में, बात करेंगे। यहाँ पर देखो पार्ट बी में क्या है, ये पार्ट बी में माय डियर क्लास आपका मेंशन है एजुकेशनल साइकोलॉजी, असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन इन एजुकेशन, पेडागोजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, सारी चीजें। तो इसमें कितने नंबर का है? टोटल 15 मार्क्स कैरी करता है। 15 मार्क्स, बहुत ज्यादा इसका वेटेज है 15 मार्क्स। ठीक है। और क्या है, पार्ट सी में मेंशन है आपका जनरल स्टडीज अर्थात जीएस एंड आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज।
ठीक है, इसमें टोटल कितने मार्क्स के है, 35 मार्क्स कैरी करता है। दैट मीन्स आपका पार्ट 1 50 मार्क्स कैरी करता है, पार्ट बी आपका कितना मार्क्स कैरी करता है, 15 मार्क्स कैरी करता है, और लास्ट आपका जो पार्ट सी बचा 35 मार्क्स कैरी करता है, और टोटल आपका हो जाता है 100 मार्क्स। ठीक है, तो इस सिलेबस में अर्थात 50 क्वेश्चन जो आएंगे, जिसमें क्या है, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, रीडिंग कंप्रेंशन है, पेडागोजी डेवलपमेंट लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, वो अपन देखेंगे। तो उसमें क्या क्या चीजें दिखाई देगा आपको, देखो ध्यान से एक बार चेक करेंगे इसको। ये देखिए, ये रहा आपका ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दिखाई दे रहा है, क्या क्या है पर देखेंगे। ठीक है, डिटरमिनर्स है, डिटरमिनर्स में सारी चीजें आता है, आर्टिकल भी आते हैं, ठीक है, आर्टिकल। डिटरमिनर्स क्या होता है, किसके लिए यूज होता है, ये नाउन के लिए यूज होता है माय डियर क्लास, नाउन के लिए होता है। क्यों यूज होता है, इसको फिक्स करने के लिए होता है, फिक्स करने के लिए होता है, ठीक है, तो डिटरमाइन करने के लिए होता है, इसलिए उसका नाम पड़ा है डिटरमिनर्स। आर्टिकल भी डिटरमिनर्स के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से मॉडल्स भी है, सभी को पता है टोटल कितने मॉडल्स होते हैं, 13 होते हैं कि 11 होते हैं, कैन, कुड, में, माइट, ठीक है, डेयर, ये सारी चीजें आपका जो है आपका मॉडल है, और भी आपका मॉडल है, ठीक है। और क्या, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग क्या होता है, क्वेश्चन टैग जो होते हैं आपका, अच्छा ये मॉडल में और क्या क्या चीजें हैं आप लोग को पता है, केवल मॉडल होते हैं, मॉडल में केवल वर्ब, जो मॉडल होता है मॉडल, इसमें V1 वर्ब, अर्थात ये मॉडल जो होते हैं V1 कैरी करता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैरी करता है, बट ऐसा बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसको कई ऐसे मॉडल है जो सेमी मॉडल भी होते हैं, सेमी मॉडल भी होते हैं, अर्थात उसमें मॉडल तो होते हैं लेकिन उसमें वर्ब की भी क्वालिटी होते हैं। ये क्या हो, किसमें मॉडल, किसमें आता है, मॉडल जो आता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब में आता है, ठीक है, ऑक्सिलरी, मेन वर्ब में नहीं आता, ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल दोनों मिलकर ऑक्सिलरी वर्ब बनते हैं। ठीक, आगे बात करेंगे यहाँ पर फाइनिट एंड नॉन फाइनिट वर्ब की बात करेंगे, ठीक है। फाइनिट एंड नॉन फाइनिट वर्ब क्या है, फाइनिट वर्ब ऐसा वर्ब को कहते हैं जो सब्जेक्ट से लिमिटेड हो, जो सब्जेक्ट से बंधा हो, जो सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन पर लिमिटेड हो, उससे बंधा हो, अर्थात सब्जेक्ट को चेंज करने पर, जैसे एग्जांपल थोड़ा देखेंगे समझेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं शॉर्ट डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझते जाना, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, ये रहा आपका एक सब्जेक्ट, आई लाइक्स रीडिंग, जैसे मैंने लाइक्स रीडिंग लिखा, आई लाइक रीडिंग लिखा, ये रहा आपका सब्जेक्ट और ये रहा आपका वर्ब। तो ये जो वर्ब है किस प्रकार का वर्ब है, फाइनिट वर्ब है कि नॉन फाइनिट वर्ब है, तो ये जो आपका वर्ब है आपका फाइनिट वर्ब है। कैसे पता चलेगा, ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट से बंधा होगा वो होगा फाइनिट वर्ब, जो सब्जेक्ट के पर्सन या नंबर को चेंज करने पर जो वर्ब बदल जाए ना, वो फाइनिट वर्ब होता है माय डियर क्लास। कैसे समझेंगे ध्यान से थोड़ा सा, टेंस के अकॉर्डिंग भी लिमिटेड होता है, टेंस बदल जाने पर भी जो अपने फॉर्म को चेंज कर लेना वो फाइनिट वर्ब होता है, समझेंगे ध्यान से। जैसे कि ये रहा ही, और ही क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और मैं क्या कर दूंगा, थर्ड पर्सन में अगर मैं लिखूंगा तो ही के प्लेस में मैं अगर सी लिखूं तो सी लाइक क्या हो जाएगा, लाइक हो जाएगा, लाइक्स हो जाएगा, लाइक्स, ठीक है, लाइक्स हो जाएगा, अर्थात ये वर्ब चेंज हो गया, लेकिन ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये जो वर्ब है ये चेंज हुआ लाइक्स के रूप में, सब्जेक्ट के नाम पर्सन को चेंज करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनिट वर्ब होगा। और ये देखो जो वर्ब है ये नहीं बदला, अपने फॉर्म को चेंज नहीं किया वो, ठीक है, अपने ही जगह पे है वो, अर्थात अपने फॉर्म को चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए जो अपने फॉर्म को चेंज नहीं करेगा नॉन फाइनिट वर्ब होगा। नॉन फाइनिट वर्ब में क्या क्या आता है, नॉन फाइनिट वर्ब में आता है आपका जेरंड आएगा, आपका पार्टिसिपल आएगा, और आपका आता है आपका इन्फिनेटिव आता है। आप लोग सुने होंगे इस चीज, बिल्कुल सभी को पता है क्या क्या होते हैं, फाइनिट वर्ब क्या होते हैं, पार्टिसिपल क्या होता है, जेरंड क्या होते हैं, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। ठीक उसी प्रकार से एग्रीमेंट, सब्जेक्ट एंड वर्ब का एग्रीमेंट, काफी सालों पहले ना वर्ब ने सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। जैसा सब्जेक्ट होगा दैट मीन्स सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, सिंगुलर मतलब संख्या में एक हो, तो आपका वर्ब को भी
सिंगुलर रखना पड़ेगा। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब को भी प्लूरल में रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वर्ब ने सदियों पहले सब्जेक्ट से एग्रीमेंट करा हुआ, ऑब्जेक्ट से एग्रीमेंट नहीं करा है। ठीक है, आगे देखेंगे। टेंस है माय डियर क्लास, टेंस है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, ज्यादा इस पर डीपली नहीं जाएंगे अपन। ठीक है, क्लॉज को आइडेंटिफाई करना बोलेंगे। क्लॉज क्या होता है? सेंटेंस के अंदर सेंटेंस, एक बड़ा सा सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दो प्रेडिकेट मिले तो क्लॉज होता है। ठीक है, आगे उस पर मैं बात नहीं करूंगा, डीपली नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, आगे क्या है देखो, उसी क्या बोलते हैं क्लॉज में क्या क्या उसके टाइप्स है। एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज, नॉन फाइनाइट क्लॉज, फ्रेज क्लॉज। ठीक है, आई मीन मतलब रिलेटिव क्लॉज, और क्या एडजेक्टिव क्लॉज ये भी है। और क्या नेक्स्ट क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। जैसे सेंटेंस का टाइप होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस कब होगा? कितना इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए तो सिंपल सेंटेंस होगा, तो एटलीस्ट दैट मीन्स वन, एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो, अर्थात एक इंडिफिनिट क्लाउज हो तो समझ जाना वो सिंपल सेंटेंस हो, और टू या मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लाउज हो तो कंपाउंड क्लाउज होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी वही होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? उसमें जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में टू या वन या मोर देन वन आपका वो होगा, डिपेंडेंट क्लाउज होगा, और वन क्या होगा आपका? इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, तो कॉम्प्लेक्स का वो पार्ट हो गया। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी होता है। आगे अपन सीखेंगे सारी चीजों को, डीपली उस चीज में नहीं जाऊंगा, आगे जानेंगे माय डियर क्लास। एक स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच को और क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच भी बोल सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, और क्या बोलते हैं? नरेशन भी बोलते हैं। एक प्रकार से ना अपने भाषा में अपन इसको चुगली भी बोल सकते हैं यार। क्यों? क्योंकि सामने वाले डिस्कस किए वार्तालाप, ये बातचीत होता है, इसको और क्या बोल सकते हैं? हिंदी में बातचीत बोल सकते हैं। ये आपका जो स्पीच होता है ना, बातचीत होता है। ठीक है, तो एक प्रकार की इसको चुगली बोलेंगे। सारी चीजों को अपन अच्छे से सीक्वेंस वाइज कवर करेंगे, क्या क्या टॉपिक उठाएंगे। और इसमें देखो, तो इसमें सारी चीजें इन्वर्जन, सेंटेंस की इन्वर्जन भी होता है, कंडीशनल सेंटेंस होता है, इलेक्ट्रिकल सेंटेंस कहाँ पर, इलेक्ट्रिकल पैटर्न क्या होता है, पैरेलल पैटर्न क्या होता है, सारी चीजों को कहाँ पर वर्ब को एलिप्सिस किया जाता है, सारी चीजें अपन सीखेंगे। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जितने भी आपका अभी टॉपिक आपने देखा है ABCD करके, है ना, इसमें अपन क्या करेंगे? एक सीक्वेंस जनरेट करेंगे माय डियर क्लास। क्या जनरेट करेंगे? सीक्वेंस जनरेट करेंगे, ऑर्डर जनरेट करेंगे, जिससे सारी चीजें वन बाय वन आपको इजिली समझ में आने लगेगा। क्योंकि सीक्वेंस जनरेट करना बहुत ही जरूरी है। बेसिक चीजों को भी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, बेसिक चीजें सबसे पहले, बेसिक चीजें में क्या फाउंडेशन कोर्स भी बोल सकते हो। फाउंडेशन कोर्स लेने के बाद, क्योंकि जो जो एसेंशियल पार्ट है, नाउन प्रोनाउन सारी चीजें, नाउन का रोल क्या है और एडजेक्टिव का रोल क्या है, क्या काम करते हैं, नाउन है तो किस ले आया है, उसका भूमिका क्या है, तो क्या रोल ऑफ नाउन, क्या रोल ऑफ एडजेक्टिव, क्या रोल ऑफ प्रोनाउन, क्या है, सारी चीजें वन बाय वन फाउंडेशन कोर्स क्लियर करने के बाद सारी चीजें अब सेंटेंस में जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? इजी हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जब सेंटेंस क्लियर हो, जब आपको पता है किसी भी सेंटेंस क्या होते हैं, पता है फ्रेज क्या होते हैं, क्लोज क्या होते हैं, सारी चीजें आगे बात करेंगे। देखो क्या बोलते हैं, वोकैबुलरी बेस्ड के बारे में। ठीक, तो इसमें ना वोकैबुलरी के बारे में सारी चीजें हैं, वर्ड फॉर्मेशन कैसे बनते हैं, रूट वर्ड से बनते हैं, सफिक्स से बनते हैं, प्रीफिक्स से बनते हैं, ये सब सारी चीजें, कोलोकेशन क्या है, होमोफोन्स क्या है, सारी चीजें। ठीक है, लेक्सिकल, और ये क्या है, इडियोमेटिकली फ्रेजेस, सारी चीजें, फिगर ऑफ स्पीच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी में दिखाई देखने को मिलता है। पीजीटी में देखने को मिलता है, आपका सेट में भी देखने को मिल जाता है, गेट में भी देखने को मिल जाता है, गेट गेट। ठीक है, सीजी सेट, सारी चीजें फिगर ऑफ स्पीच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सारी चीजें अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं माय डियर क्लास। तो ये रीडिंग कंप्रेशन में देखो ना, रीडिंग कंप्रेशन में क्या चीज दिखाई दे रहे हैं, देखने को मिल रहा है आपको? अनसीन पैसेज, वही पैसेज है, पैराग्राफ होते हैं, उसको पढ़ करके आपको एक आंसर देना पड़ता है। ठीक है, आगे इस पर नहीं बात करेंगे, डिफरेंट नहीं जाएंगे। और आगे देखिए, तो ये जो, और आपका ये
ये जो लैंग्वेज स्किल है पेडागोजी वाले सेगमेंट में डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है, इंग्लिश का, ठीक है, और सारी चीजें यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे, यहाँ पर सारी चीजों को जानेंगे कि टीचिंग मेथड क्या होना चाहिए और एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है स्टूडेंट से, ताकि जब भी वो टीचर बने जिससे उसके जो स्टूडेंट्स होंगे वो इजिली उसको चीजें समझ में आए, अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड ये होगा, इसीलिए यहाँ पर ये पेडागोजी दिया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे तो ये जीएस वगैरह का पार्ट है, ये लैंग्वेज वगैरह, ठीक है। चलो ये तो हाँ, प्रीफिक्स, एक्टिवेट, पैसिव वॉइस सारी चीजें हैं। अब हम बात करेंगे ये अपन ये जो जो भी मैंने अभी बताया वो सिलेबस का पार्ट था, सिलेबस के बारे में भी डिस्कस किए हैं। यदि आपको वाकई में आपको टीचर बनना है वर्ग 2 का, आप बनना चाहते हो तो बिल्कुल 80 क्लास सही है, ज्वाइन करिए, क्योंकि अपन एक सीक्वेंस जनरेट करने वाले हैं, आपको सारी चीजें इजीली समझ में आएगा। एक बार इंग्लिश यहाँ से पढ़ने के बाद सारी चीजें केवल और केवल एक ही बार आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई, ये सभी चीज में काम आएगा। अब मुझे बताओ ऐसा क्यों बोल रहे हो सर सभी चीजें में काम आएगा, भाई अगर आप टीजीटी में पढ़ रहे हो, नाउन पढ़ रहे हो, तो क्या नाउन का डिफिनेशन पीजीटी में कुछ और होगा क्या, नाउन का डिफिनेशन कुछ और होगा क्या, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता। अपन को सही चीज जानना है, सही सीक्वेंस जानना है, मिसकंसेप्शन जानना है माय डियर क्लास, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, मिसकंसेप्शन कहने का मतलब क्या है, लोगों को ब्लंडर है, काफी ज्यादा ब्लंडर, कंफ्यूजन है, मिसकंसेप्शन है। कैसे एग्जांपल के देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखूं, क्या लिखूं, नहीं होगा ऐसे। थोड़ा सा मिसकंसेप्शन के बारे में आपको बताना चाहूंगा, देखिए क्या होता है। जैसे मैं बोलूं ही इज स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैं अगर सिंपली किसी से पूछूं कि ही क्या है तो वो बिल्कुल बोलेगा सब्जेक्ट है, नो डाउट। लेकिन अगर मैं पूछूं कि जो स्टूडेंट ये क्या चीज है, तो मैक्सिमम मोस्टली स्टूडेंट बोलेंगे कि ये जो है ऑब्जेक्ट है। यदि आपको भी लगता है कि ऑब्जेक्ट है तो आपको गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंड में है आप, ठीक है, मिसकंसेप्शन क्लियर हुआ है आपका। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट जो किसी के मीनिंग को पूरा करते हो। अर्थात अगर मैं यहाँ पर इसको मिटा दूं, ठीक है, और मैं बोलूं कि वह है, वह क्या है, तो यहाँ पर वह क्या है, ये ही ने, इस सब्जेक्ट ने अपने मीनिंग को कंप्लीट नहीं कर पा रहे। लेकिन जैसे मैं स्टूडेंट लिखूं तो इस स्टूडेंट ने, जैसे स्टूडेंट लिखने पर ये ही ने अपने मीनिंग को कंप्लीट किया। और जब कोई वर्ड के सहायता से कोई चीज, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, किसी को मीनिंग को कंप्लीट करता हो, अपने मीनिंग को कंप्लीट करेगा तो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, अर्थात पूरक। ऐसा वर्ड जो अपने, ऐसा वर्ड जो किसी की मीनिंग को कंप्लीट करने का काम करता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, अब मुझे बताइए सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैं पूछूं सब्जेक्ट क्या होता है तो आप लोग क्या बोलेंगे, सर जो एक्शन परफॉर्म करता है, राइट, जो एक्शन परफॉर्म करता है वो सब्जेक्ट होता है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, मैंने बोला कि सब्जेक्ट, ये आधा आधा धुरी बात है, ठीक है। सब्जेक्ट परफॉर्म करता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, नो डाउट। जिस एग्जांपल के लिए ही या फिर आई लिखो, ठीक है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा एक और एग्जांपल देता हूं ताकि चीजें और आसानी से क्लियर हो। यहाँ देखिए, आई हेल्प, आई हेल्प, क्या हेल्प करता हूँ भाई, आई हेल्प यू, मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ, ठीक है। क्या आई हेल्प मोहन, मैं मोहन को हेल्प करता हूँ, ठीक है। इसको हेल्प करता हूँ, मोहन को हेल्प करता हूँ, मोहन, मोहन, ठीक है।
और एक है आपका आई एम स्टूडेंट। स्टूडेंट, अब ये इधर देखिए, यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पर एक परफॉर्म कर रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्या हेल्प करने का परफॉर्म कर रहा है, ये सब्जेक्ट है, ये डूअर बना। लेकिन यहाँ पर या फिर एक और एग्जांपल देखो, आई एम अ टीचर या फिर आई एम अ टीचर। तो मुझे बताइए डियर, यहाँ पर डूअर है, अर्थात इसने एक आई ने एक हेल्प किया, मोहन को हेल्प करने का काम किया, किसको किया, मोहन को किया, क्या किया, हेल्प किया। तो हेल्प किया अर्थात एक्शन हुआ, एक्शन हुआ तो ये सब्जेक्ट हुआ, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर आई ने कोई हेल्प कर रहा है क्या, यहाँ पर कोई हेल्प करने का काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हेल्प करने का काम नहीं कर रहा, इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं होगा क्या, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल सब्जेक्ट है। अर्थात सब्जेक्ट के यहाँ पर भी देखो, आई क्या है, टीचर है। और यहाँ पर देखो, आई हैव अ पेन। यहाँ पर ये जो आई है सब्जेक्ट नहीं हुआ क्या, अर्थात जो मिसकंसेप्शन है, क्या मिसकंसेप्शन कि सब्जेक्ट वही होता है जो परफॉर्म करता है, एक्शन परफॉर्म करता है, डूअर को ही सब्जेक्ट बोला जाता है, ये आधा अधूरी बात है। सब्जेक्ट का सही डिफिनेशन होगा, द करेक्ट डिफिनेशन विल बी सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, दैट मीन सब्जेक्ट। जो ये सेंटेंस के बारे में भी बताया, लेकिन सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जिसके बारे में बातचीत की जाती है, जो चर्चा के विषय होता है, वो होता है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इस पर ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे माय डियर क्लास। तो जो भी बहुत सारे चीजें मिसकंसेप्शन है, ठीक है, वो सारी चीजों को अपन यहाँ पर डील करेंगे। क्यों, क्योंकि आपका मोटो है टीचर बनना, वर्ग 2 का। ठीक है, उसके लिए सही गाइडेंस की जरूरत है, सही डायरेक्शन की जरूरत है, और ये डायरेक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसी शब्दों के साथ ये सिलेबस को जो डिस्क्रिप्शन है जो मैंने अभी आपको दिया और जो मैं दे रहा हूँ उसको यहीं पर फिट करेंगे। और यदि आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, अगर आपको बनना है वर्ग 2 का टीचर, और आपको अंदर ये डिटर्मिनर्स है, आपके डिटरमाइंस कर रहे हो पे आपको, ठीक है, कि मुझे आई हैव टू बी द टीचर ऑफ टीजीटी वर्ग 2, तो इसका मतलब आपको करना क्या है, केवल और केवल इसमें इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये रहा नंबर, नंबर आप देख सकते हो, इस नंबर को कॉल करना पड़ेगा। सीट जो है आपको रिजर्व कराना पड़ेगा, एडमिशन लेना पड़ेगा। और टोटल कितने पोस्ट दिखाई दे रहा है, 504। ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं आने वाला माय डियर स्टूडेंट। यदि वाकई में आपको लगता है कि मुझे वर्ग 2 का टीचर बनना है, किसका, इंग्लिश का, और आप लोग वैकेंसी का ही वेट कर रहे थे, तो यही अपॉर्चुनिटी अभी है जिसको आपको मिस नहीं करना है। क्यों मिस नहीं करना है, क्योंकि नंबर आप जो पोस्ट है काफी ज्यादा है, तो यही आपके लिए सुनहरा मौका है। आइए और अपने सपनों को साकार करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटरेस्टेड होंगे वो इस नंबर पे कॉल करें, इस नंबर पे कॉल करेंगे डियर। ठीक है, और अपना सीट रिजर्व करेंगे, एडमिशन लेंगे वो। ठीक है, और अभी ये जो क्लास है वो स्टार्ट हो गई है, कल से क्लास जो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और आइए और अपना जो सपनों का जो साकार है, अर्थात सपने हैं उसको साकार करना है। ठीक है, और एक वर्ग 2 का लेक्चर टीचर बन के दिखाना है, इसका इंग्लिश का, और सबसे ज्यादा पोस्ट इसी में है। तो ये जो है इसे इसको मिस आउट नहीं करना माय डियर क्लास। चलो इसी शब्दों के साथ ये देखो क्या है, 1 अगस्त से 1 अगस्त से न्यू बैच ये प्रारंभ हो चुका है, 1 अगस्त से 1 अगस्त से। आइए अभी भी देर नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट आएंगे सारी चीजों को पहले बेसिक चीजों को डिस्कस किया जाएगा, बेसिक चीजों को आपको बताना पड़ेगा, फाउंडेशन कोर्स को बताना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी मिसकंसेप्शन है उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, उसके साथ डील करना पड़ेगा, ताकि जो इंग्लिश हो आपका आसान हो। बहुत सारी मिसकंसेप्शन है, आप मेरा जो डेमो क्लास का जो वीडियो हो वो देख सकते हैं, क्या क्या मिसकंसेप्शन है, उससे आपको पता चल जाएगा कि अपन ब्लंडर में जी रहे हैं कि नहीं जी रहे। ठीक है, चलिए इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ठीक है, मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।